हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 9th का जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, हमारी अर्थ की लेयर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था, पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इस बार हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एयर पोल्यूशन। So air pollution, we keep hearing of the increasing levels of oxides of nitrogen and sulfur in the news। हम जनरली पढ़ते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर बढ़ चुके हैं। है क्या ये? पीपल ऑफन bemoan द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड। अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं उसके बाद से हमारी एयर की क्वालिटी जो है वो गिरती गई है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड? अब ये क्वालिटी ऑफ एयर होती क्या और वो अफेक्टेड कैसे होती है? क्यों हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटी कम हो गई है? एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी इफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स? द फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल पेट्रोलियम, जो बहुत साल पहले बने थे, अब तक हम यूज़ करते हैं, जो कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो एक टाइम पर यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होती है। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, जब ये बर्न होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न, उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट विल ऑल्सो भी बर्न, उनके अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर भी बर्न होंगे। एंड दिस प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बना देते हैं। नॉट ओनली इज द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजरस, अब इनकी इनहेलेशन यानी कि जब हम इन ऑक्साइड्स को अपने अंदर लेकर जाते हैं वो हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं। दे ऑल्सो डिजॉल्व इन द रेन, और हमारे अंदर जाने के साथ साथ ये जो ऑक्साइड्स हैं वो रेन में भी मिक्स हो जाते हैं, और रेन में मिक्स होने के बाद वो क्या बना देते हैं? एसिड रेन। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जब ये चीज़ें बर्न होती हैं, पेट्रोलियम बर्न होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं जो इससे रिलीज होते हैं वो हमारे कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो कहाँ पर? हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं। These suspended particles could be unburnt carbon particles and substances called hydrocarbon। अब जो ये unburnt particles हैं जो एयर में मिक्स हुए हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं कॉज द विजिबिलिटी टू बी लोवर्ड। अब ये पॉल्यूटेंट जब एयर में ऐड हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। मतलब हमें कहते हैं ना, जब धुंध हो गई है या स्मॉग आ गया है तो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो वही विजिबिलिटी कम हो जाती है। दिस इज़ नॉन एज स्मोक। इससे पहले आता है स्पेशली इन कोल्ड वेदर, जब ठंड होती है, व्हेन वाटर आल्सो कंडेंस आउट इन एयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्मोक। स्मोक यानी स्मोक प्लस फोग का मिक्सचर, एंड इज विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, और इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन हो गया। एक होती है फोग, फोग तो धुंध होती है सिंपल। स्मोक क्या होता है? जब स्मोक भी उसके अंदर मिक्स हो जाता है, एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, उससे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो चुका है। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलरली ब्रीथिंग एयर दैट कंटेन्स एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज। अब जब हम डेली के डेली ऐसी एयर को ब्रीथ करेंगे जिसमें पॉल्यूटेंट्स ऐड हुए हैं, पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करेंगे, तो हमारी क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं? हमें एलर्जीज, कैंसर या हार्ट के डिसीज भी जनरेट हो सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब ये कंटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेज एडअप हो जाते हैं एयर में, उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर, अ वंडर लिक्विड। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस। वाटर जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है अर्थ सर्फेस का, और वो अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कुछ पानी का जो हिस्सा है वो वाटर वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सर्फेस इज फाउंड इन सीज। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ पर हमें मिलता है? ओशंस में, सीज में, समुद्रों में, और वो खारा पानी होता है। फाइन। सेलाइन वाटर, फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप। अब जो पानी है फ्रेश वाटर वो फ्रोजन फॉर्म में मिलता है, जो कि माउंटेन्स या ग्लेशियर्स पे होता है। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी फ्रेश होता है, जो हम पीते हैं आमतौर पर। हाउ एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी जो फ्रेश वाटर है बहुत कम हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, किसी किसी जगह पर ही अवेलेबल होता है। प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कई कई जगह पर पानी की जहाँ कमी है वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, वहाँ कमी हो जाती है, पानी कम हो जाता है, और वहाँ के लोगों को नुकसान होता है, मुश्किल होती है रहने में।
वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी, अब पानी इतना ज़रूरी क्यों है? एंड डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर, सबको ज़रूरत होती है क्या पानी की? ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं जो कि वाटर से ही होते हैं। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स ऑकर बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, हमारे जो बॉडी के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड समझ लो या हर चीज़ समझ लो, वो पानी के थ्रू ही होती है। सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द डिसॉल्व फॉर्म, जो हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से अनदर, वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही होते हैं, घुली हुई फॉर्म में होते हैं। हेंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडीज, हमारी बॉडी में हमें वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में देखा पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं एयर में, वैसे ही वाटर पोल्यूशन में कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं वाटर में। वाटर डिजोल्व द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज़ इन आवर फार्म्स, जो हम फार्मिंग के लिए किसान जो होते हैं या अपने जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, जाके पानी में ही मिल जाते हैं। सो सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू द वाटर, वो पानी में जब मिलते हैं। सीवेज फ्रॉम आर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द रिवर्स और लेक्स, अब जो सिटीज़ से, टाउन से या फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो भी जाके कहाँ मिलता है? नदियों में मिल जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज। अनदर मैनर इन विच टेम्परेचर ऑफ water in the rivers can be affected is when water is released from the dams. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun. अब जो रिजर्वोयर में या रिजर्वोयर होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, तो उन रिजर्वोयर में पानी जो है ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सरफेस है पानी का, मतलब जो पानी सरफेस पे प्रेजेंट है, नदियों वगैरह में प्रेजेंट है, वो थोड़ा हॉट होता है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज फॉल होती हैं। द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज़, अब जो अनडिज़ायरेबल यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं होते, अनडिज़ायरेबल यानी हम चाहते नहीं है कि वाटर में एड अप हो, वो सब्सटेंसेस जब वाटर में ऐड हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट बन जाते हैं और पोल्यूशन इंक्रीज़ कर देते हैं हमारे वाटर का। दीज सब्सटेंसेस कुड बी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स, ये भी हो सकते हैं, एंड दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस, कोई और पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकता है, लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट विच आर यूज बाय पेपर इंडस्ट्रीज। दिस कुड ऑल्सो बी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिजम्स को या हम लोगों को डिसीजेज भी क्रिएट कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज, dissolved oxygen is used by the animals and plants that live in the water. Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen would be adversely affect these aquatic organisms. अब देखो पानी के अंदर जो है, जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, प्लांट सर्वाइव करते हैं, वो अपने गैसेज यूज़ करते हैं। अब सपोज कोई एनिमल ऑक्सीजन लेता है पानी से और पानी के अंदर पॉल्यूटेंट ऐड हो चुके हैं, वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है, तो वो भी सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। फाइन। Next is minerals riches in the soil. Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. Soil जो एक important resource है, plants grow करते हैं वो भी soil में करते हैं, कुछ जो organisms हैं वो survive भी soil में ही करते हैं, तो उनका habitat होता है। तो soil जो है बहुत important है हमारी life में। But what is the soil and how it is formed? Soil है क्या और वो कैसे बनती है? The outermost layer of the earth is called crust. Outermost layer को हम crust कहते हैं, हम chapter की beginning में भी पढ़ चुके हैं। And the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms. But these minerals will not be available to the organisms if the minerals are bound up by the huge rocks. अब जो soil में minerals present होते हैं, suppose किसी plant को कोई mineral चाहिए या किसी organism को चाहिए, लेकिन अगर उस soil के ऊपर rocks आ चुके हैं, चट्टानें आ चुकी हैं, तो वो minerals easily available नहीं हो पाते organisms या plants तक। अब ये rocks कैसे बनती हैं? Over long periods of time, thousands and millions of years, इतने समय पहले the rocks or at or the near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and biological processes. अब जो rocks थे वो बहुत साल पहले breakup हो गए कुछ natural processes की वजह से। The end product of this breaking down in the fine particles, अब ये जो rocks जो हैं जब break down हुए तो किस में change हो गए? soil में। क्या क्या इनके roles हैं? sun का क्या role है इसमें? द सन हीट्स अप द रॉक्स ड्यूरिंग द डे, सन की हीट जब रॉक्स पर पड़ती है तो रॉक्स क्या होते हैं? हीटअप हो जाते हैं और वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। बट रात को जब ठंड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सन की हीट जो है हर एक हिस्से पर सेम नहीं पड़ती है, कुछ रॉक का पार्ट अगर हिस्सा नीचे की तरफ है उसके ऊपर सन हीट इक्वली नहीं पड़ रही है, तो हर एक पार्ट जो है इक्वली एक्सपेंड नहीं होता, हर एक पार्ट इक्वली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाते हैं? क्रैक्स या थ्रेडें जिसे हम कह सकते हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। अब पानी क्या करता है? वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। वन, वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स, अब ये पानी जो है रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स आए हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है जो सन की हीटिंग एक जगह हर जगह सेम नहीं होती, इसलिए जो
अनइवन वो एक्सपेंड होते हैं, अनइवन ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रॉक्स। तो उसके अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर पानी समा जाता है, जिसकी वजह से वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है रॉक। विंड क्या करता है, इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट द रॉक्स एंड वियर्स देम आउट, स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो इरोड रॉक्स डाउन। अब जैसे पानी उन क्रैक्स के अंदर जाता है और उनको तोड़ देता है, अगर ज़्यादा उसका प्रेशर हो या ज़्यादा समय तक उसमें रह ले, तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग विंड्स भी क्या करती हैं, हमारे रॉक्स को इरोड कर देती हैं, उनको तोड़ने में हेल्प करती हैं। द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड की मदद से जो सैंड है, वो रेत है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द लिकेन दैट वी रीड अबाउट अर्लियर ऑल्सो ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक्स। ये जो है ग्रो कर जाते हैं सरफेस पर रॉक्स के। वाइल ग्रोइंग, ग्रो करते टाइम दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन। अब ये जो लिकेंस यहाँ पर रहते हैं वो कभी कभी एक ऐसा केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से रॉक का जो कोई हिस्सा है वो पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो फिर मिट्टी बन जाता है। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मोस आर अवेलेबल टू ग्रो ऑन द सर्फेस नाउ एंड दे कॉज द रॉक टू ब्रेक। अब कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ और प्लांट्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो रॉक है वो पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो सॉइल बन जाता है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। आजकल जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक उसका यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम भी हो जाती है। इट ऑल्सो किल्स द अर्थ फॉर्म्स विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग द रिच ह्यूमस। जो ह्यूमस क्रिएट करता है अर्थ फॉर्म हमारी सॉइल में, वो भी उसकी वजह से अफेक्टेड हो जाता है। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न बैरन इफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड। वो जो फर्टाइल सॉइल है वो बैरन यानी बंजर भी हो सकती है अगर हम कोई उसके ऊपर अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज विच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, जब सॉइल में से यूजफुल सब्सटेंसेज बाहर आ जाते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज एडअप हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है या हमारे जो ऑर्गेनिज्म उनमें रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। इसके बाद हम बायोजियो केमिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम काफ़ी साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे। थैंक यू।